हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 77 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 78 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया बस रोए जा रही थी और एक ही बात बोल रही थी, मुझे हब्बी के पास जाना है, मुझे हब्बी को समझाना होगा। रिया, तुम्हें तो मेरे पर विश्वास है ना? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे ही बस श्रेया रोते हुए बस यही बात बोल रही थी। श्रेया की ये हालत रिया से देखी नहीं जा रही थी। उसे श्रेया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रोने की वजह से श्रेया का पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें भी सूज गई थीं। रिया श्रेया को चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर श्रेया चुप होने का नाम ही ले रही थी। बहुत देर श्रेया को संभालने के बाद श्रेया वैसे ही रोते रोते सो गई। ये देखकर कि श्रेया अब सो गई है, उसने श्रेया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर कमरे की सारी लाइट बंद करके सीधे दरवाजे खोल के बाहर चली गई। वो नहीं चाहती थी कि आवाज़ सुनकर श्रेया की नींद खुल जाए। वैसे ही बहुत मुश्किल से वो सोई थी। वहीं रूम से निकलने के बाद रिया ने तुरंत चिराग को फ़ोन किया। चिराग ने तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही वो रिया कॉल का इंतज़ार कर रहा हो, रिया को कुछ बोलने से पहले ही चिराग बोला, भाभी कैसी है, वो ठीक तो है ना? ये सुनकर रिया ने श्रेया के रूम का तरफ देखा और बोली, नहीं, श्रेया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत मुश्किल से सोई है। फिर रिया बोली, क्या तुम कबीर भाई से मिले क्या? ये सुनकर चिराग ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे अभी ही पता चला है कि कबीर भाई तुम्हारे भाई समर के साथ हैं। मैं बस वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, भाई से बात करने के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया। वहीं चिराग की बात सुनकर रिया को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि कबीर और उसके भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं। बल्कि ये सुनकर उसने एक राहत की सांस ली। उसे पता था उसका भाई कितना समझदार है और कबीर को अच्छे से सब समझा देगा। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्यों उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ बस पल भर में ही होती थीं। अब जब उसके और चिराग का रिश्ता ठीक हो गया था, तो अब श्रेया और कबीर के बीच में ये क्या हो गया? वो बस अब विश कर रही थी कि जल्द से जल्द कबीर और श्रेया के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए और पहले की तरह खुशी खुशी रह सकें। वहीं दूसरी तरफ क्लब में समर कबीर को समझा रहा था कि अगर तुझे श्रेया की कोई बात बुरी लगी है तो उसे प्यार से समझा देना चाहिए, ना कि उसे ऐसे इग्नोर करना चाहिए। यार, तू भी तो समझना, वो भी बच्ची है और वैसे भी उसे उतनी समझ नहीं है। कभी कुछ नहीं कह रहा था, बस समर की बात सुन रहा था। उसे भी समर की बात सही लग रही थी। उसे उस समय ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसे अब श्रेया को रोता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा कि कैसे वो रो रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो कैसे करते उसे छोड़ के वहाँ से आ गया। ये सोच के उसे अपने आप पे ही गुस्सा आने लगा कि वो कैसे अपनी प्यारी वाइफ के साथ ऐसा कर सकता है। कभी अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और थोड़ी देर बात करने के बाद बोला, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये बोल के उसने फ़ोन रख दिया। इस समय उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। समय भी उसके पीछे पीछे वहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेया की नींद खुली तो उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे कभी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये देख के उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने जल्दी से खुद को संभाला और बोली, श्रेया, तू ऐसे रो कैसे सकती है? तुझे हब्बी से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। ये बोल के उसने अपने आंसू पोंछे उठ के वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब श्रेया फ्रेश होकर आई तो उसने अपने कपड़े चेंज किए और उसने इस समय एक वाइट क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स पहन रखा था। फिर वो उसने जल्दी से अपने बालों को बनाया और अपना बैग और फ़ोन लेके नीचे चली गई। नीचे नीचे रिया ने जब श्रेया को इस तरह कहीं जाते हुए देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि श्रेया उसे आज कुछ अलग लग रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलग क्या है। फिर वो बोली, श्रेया, तुम कहीं जा रही हो? ये सुनकर भी श्रेया ने कुछ नहीं रुकी और रिया को इग्नोर करके वहाँ से चली गई। उसे बस अभी कबीर के अलावा कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। वो जब तक कबीर से बात नहीं कर लेती उसे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि कबीर ही उसका सब कुछ था। उसका सुकून, उसकी ज़िंदगी, कबीर के वहाँ से जाने से उसका सुकून भी चला गया था। श्रेया जल्दी से कार में बैठ गई और ड्राइवर को कबीर के ऑफिस चलने को बोला। श्रेया के ये रूप देखकर ड्राइवर हैरान हो गया, क्योंकि आज तक श्रेया
को बस बच्चों की तरह कबीर के पीछे उछाल कूद करते ही देखा था। पर आज जो उसके सामने लड़की थी वो किसी एंगल से श्रेया नहीं लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। आज वो सच में श्रेया को देख के कह सकता था कि वो कबीर कपूर की वाइफ है। श्रेया को पता था कि उसे ब्रेव होना होगा। वैसे तो वो आज से पहले कभी भी कबीर के ऑफिस नहीं गई थी, पर उसने रिया के मुंह से बहुत बार सुना था कि कबीर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और तुम उसकी वाइफ हो तो तुम्हें भी ब्रेव होना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि कोई भी तुम्हें देखकर ये ना कहे कि तुम कबीर की बीवी होने के लायक नहीं, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति कोई आम इंसान नहीं, वो इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान है। पहले तो रिया की बात समझ नहीं आती थी कि रिया क्या बोल रही है और वो रिया की बातों को इग्नोर कर देती थी। पर धीरे धीरे जैसे समझदार होती गई तो उसे रिया की बात सही लगने लगी थी कि उसे कॉन्फिडेंट बनना ही होगा। उस दिन के बाद से उसने रिया के साथ मिलकर इस पे बहुत कम ही बात की। उसने बहुत सारी क्लासेस भी ज्वाइन की थी। कबीर को इस बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि श्रेया कॉलेज के टाइम पे ही क्लासेस करती थी, जिससे उसे बहुत कुछ सीखने को मिला था और उसे अब दुनिया की बहुत समझ हो गई थी। उसे अब ये भी पता चल गया था कि कबीर कितना पावरफुल है, उसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। उसने रिया के मुझसे सुना कि कबीर की कपूर परिवार बहुत बड़ा और पावरफुल है और कबीर उस परिवार का हेड है और सबको उसकी बात माननी ही होती है। उसे ये भी पता था कि अभी किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब जब भी उन सबको उसके बारे में पता चलेगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि पहले कबीर की शादी नहीं हुई थी, तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि कबीर का कोई बच्चा हो सकता है और आगे चलकर उन सब के लिए कोई खतरा बन सकता है। पर जब उन्हें पता चलेगा कि कबीर की शादी हो गई है और तुम उसकी पत्नी हो, तो उन सबको तुमसे खतरा ही रहेगा कि कहीं तुम कबीर के बच्चे की माँ बन गई तो क्या होगा, उनका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। रिया के बाद उसे समझ आ गया था कि कबीर की शादी को सीक्रेट रखना चाहता है। वो समझ गई थी कि ये सब कबीर ने उसकी सेफ्टी के लिए ही किया था। इस सब में श्रेया कब कबीर के ऑफिस पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। ड्राइवर की आवाज़ से श्रेया अपने होश में वापस आई और फिर कार का दरवाज़ा खोल के कार से उतर गई। जैसे ही बाहर आई उसने देखा उसके सामने एक गगनचुंबी इमारत थी जो आसमान को छू रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता था। ये सब देख के उसे बहुत गर्व हो रहा था कि ये सब उसके पति का है और वो उसकी पत्नी है। वो जब भी इस बारे में सोचती थी तो उसे अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं होता था कि कबीर उसका पति है। शायद उसके पिछले जन्म का पुण्य किया होगा, इसलिए उसे इस जन्म में इतना प्यार करने वाला पति मिला था। वो जितना भी भगवान को इसके लिए धन्यवाद कर सकती थी वो कम है। वहीं वहीं श्रेया लेके वहीं दिया लेके भी खोजती तो उसे ऐसा पति कहीं नहीं मिलता। तभी उसे याद आया कि वो किस काम के लिए यहाँ आई थी। फिर उसने खुद को ठीक किया और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अंदर चली गई। वो जहाँ से गुजर रही थी सब उसे पलट कर देख रहे थे क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लग रही थी। पर श्रेया ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अंदर चले गई। अंदर पहुंचकर श्रेया सीधे रिसेप्शन के पास गई। रिसेप्शनिस्ट ने जब श्रेया को देखा तो बड़े ही पोलाइट तरीके से बोली, मैडम मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि वो श्रेया को देख कर ही बता सकती थी कि श्रेया बहुत अमीर परिवार से है और वो उसे नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो श्रेया से इतने पोलाइट तरीके से बात कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर श्रेया बोली, फिर अपनी बात संभालते हुए बोली, कैसे भूल गई थी कि वो कबीर को यहाँ हब भी नहीं बोल सकती। फिर श्रेया अपनी बात को ठीक करते हुए बोली, मैम वो मुझे कबीर कपूर से मिलना है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान हो गई और वो हैरानी से श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखने लगी क्योंकि वो यहाँ बहुत सालों से काम कर रही थी, पर आज तक कोई भी लड़की कबीर से मिलने नहीं आई, क्योंकि हर किसी को पता था कि कबीर को लड़कियों की कितनी नफ़रत है। और उस इंसिडेंट के बाद से तो सब लड़कियों को कबीर से बहुत डर लगने लगा था। भले ही सब कितना भी कबीर को क्यों ना चाहती थीं, उसे एडमायर करती हों और उसके पैसों के पीछे पागल हों,
पर आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि कबीर के पास जा सके, क्योंकि कबीर लड़कियों को अपने आसपास देखकर कबीर गुस्से से पागल हो जाता था और फिर वो नहीं सोचता था कि वो लड़की कौन है, उसे बहुत कठोर ही सज़ा देता था। वैसे भी वो कबीर कपूर था जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके पास खड़ी लड़की का बैकग्राउंड क्या है, वो उसे कच्चे की तरह बाहर फेंकवा देता था। रिसेप्शनिस्ट ने खुद को संभाला और बोली, मैडम क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? ये सुनकर श्रेया ने अपना सिर नाम हिला दिया और बोली, नहीं मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ये सुनकर फिर रिसेप्शनिस्ट बोली, फिर मैडम आप कभी सर से नहीं मिल सकती। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 78 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 78 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।